हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी का अध्याय 6 तीन साथी। साथी का मतलब होता है मित्र या दोस्त, फ्रेंड। ठीक है, तो थ्री फ्रेंड्स के बारे में मीन्स तीन फ्रेंड के बारे में, तीन दोस्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक था हाथी। एक हाथी था, ये देख रहे हैं ना ये बच्चों, ये हाथी है। ठीक है, एक था हाथी, एक थी बकरी। एक हाथी था और एक बकरी थी, ये है बकरी। ठीक है, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी और बकरी जो है वो दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी डाली झुकाता। हाथी क्या करता कि हाथी विशालकाय जानवर है, बड़ा है और ताकतवर है, तो क्या करता, पेड़ की डाली को झुकाता। ये है डाली, ठीक है, इसको डाली बोलते। तो इस डाली को झुकाता और बकरी क्या करती, पत्ते खाती। क्योंकि बकरी छोटी हाइट की है, उतना ऊंचा पेड़ तक नहीं पहुंच पाती, तो हाथी उसकी मदद करने के लिए डाली को झुकाता जिससे वो पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। उसी तरह से जैसे हर रोज़ वो जंगल में जाते थे, तो उसी तरह एक दिन दोनों जंगल में गए। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वो जंगल में गए और ये देखिए, ये है तालाब, इसको बोलते हैं तालाब। ठीक है, तो वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था और ये बेर का पेड़, ये है ना, ये बेर है, तो इसको बोलते हैं बेर। एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया। हाथी क्या किया कि पेड़ को हिला दिया। बकरी बेर खाने लगी। पेड़ हिलाने से क्या हुआ, जो बेर पके हुए थे वो सारे टूटकर गिरने लगे। ये देखिए, गिर रहे हैं ना बेर, तो वो सारे बेर गिरने लगे। और जैसे ही वो नीचे गिरे तो बकरी उसे खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। हुआ क्या कि जब हाथी ने पेड़ को हिलाया तो पेड़ गिरा, और एक चिड़िया का बच्चा भी पेड़ पर बैठा हुआ था, तो पेड़ हिलाने से वो बच्चा भी पानी में गिर गया। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। बकरी जब देखी कि बकरी जब उस चिड़िया को बचाने गई तो वो भी डूबने लगी। ये देखिए, उसके पैर अंदर ये डूबने लगे। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। तो हाथी ने देखा कि दोनों बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों डूब रहे हैं, तो हाथी जल्दी से अंदर गया तालाब में और दोनों को बाहर निकाला अपनी पीठ पर बैठा कर। ये देखिए, हाँ, बकरी यहाँ बैठा हुआ है, पीठ पे बैठी हुई है पीठ पे, और ये चिड़िया सूंड के पास बैठी हुई है। ठीक है, कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, तो चिड़िया को फिर अपने साथ ही रखने लगे बकरी और हाथी। तो थोड़े दिनों में बच्चा जो है वो बड़ा हो गया। ये देखिए, ये बच्चा जो है वो बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। चिड़िया उड़ सकती थी, तो वो जल्दी उड़कर पता लगा लेती कि कहाँ कहाँ पे किस पेड़ में फल लगे हुए हैं, और तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। और तीनों फिर बताते कि यहाँ पे फल लगे हैं, तो तीनों वहाँ पे जाते और वहाँ पे जाकर बहुत सारे फल खाते। इस तरह से तीन दोस्त बन गए, बकरी, हाथी और चिड़िया। अब तीन साथी रहते हैं। पहले दो साथी थे, बकरी और हाथी, जो जंगल जाया करते थे। अब तीन दोस्त हो गए, बकरी, हाथी और चिड़िया। बातचीत के लिए, तालाब के पास किसका पेड़ था? तो तालाब के पास किसका पेड़ था? इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं, तालाब के पास बेर का पेड़ था। ठीक है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया ताकि बेर जो है वो नीचे गिर जाए और बकरी उसे खा ले। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया ताकि बेर नीचे गिर जाए और बकरी उसे खा ले। किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी घटना जो आपको याद है जब आपने किसी की सहायता की हो। जैसे कि आपको अपने अनुसार इसका उत्तर देना है कि आपके क्लास में क्या ऐसा कुछ घटना हुई जिसमें आपने किसी की, अपने मित्र की सहायता की हो। जैसे कि कोई लंच नहीं लाया हो और आपने अपना लंच उसके साथ शेयर किया हो, या फिर किसी ने पेंसिल, कॉपी, इरेज़र, नोटबुक या कुछ भी छूट गया हो जिस मित्र का, और आपने उसे आप एक्स्ट्रा रखे हो और आपने उस देकर
उसे देकर अपने मित्र की मदद की हो। तो ये आपको अपने अनुसार इसका उत्तर लिखना है। क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता? अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो 3 दोस्त नहीं बनते, 3 साथी नहीं बनते, सिर्फ 2 ही साथी रह जाते। क्योंकि अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो ना ही बकरी उसको बचाने जाती और डूबने लगती, हाथी नहीं जाता फिर बकरी और चिड़िया को बचाने। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो तीनों कभी साथी नहीं बनते। क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता? अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो चिड़िया का बच्चा और हाथी दोनों तालाब में डूब जाते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाथी तालाब के पास ना होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों तालाब में डूब जाते। चित्र में कितने हाथी? यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है तो उसमें हमें देखना है कितने हाथी है। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। ये सारे हाथी कहाँ छुपे हुए हैं, हम लोगों को खोजना है। तो चलिए, सबसे पहला हाथी जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो है यहाँ 1 नंबर, ठीक है। दूसरा हाथी यहाँ थैले पे बना है 2 नंबर। तीसरा हाथी यहाँ तकिया पे बना है 3 नंबर। चौथा हाथी यहाँ बिस्तर पे है 4 नंबर। पांचवा भी बिस्तर पे है 5 नंबर। छठा ये पेंसिल का बॉक्स बना, केस बना हुआ है जिसमें हम लोग पेंसिल रखते हैं, तो ये हो गया 6 नंबर। फिर यहाँ पे देखिए एक शोपीस बना हुआ है, उसमें हाथी है 1 7, ये 8, ये 9, ठीक है। और एक हाथी ये गमला में बना है 10 नंबर। तो कुल मिला के 10 हाथी हैं, ठीक है। इस चित्र में पहले क्या हुआ, ये क्रमानुसार हमें लिखना है कि पहले क्या हुआ। कहानी में जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। कहानी में जैसे जैसे जो घटना घटी है उसको हमें क्रमानुसार सीक्वेंस में क्रम के अनुसार हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये है हाथी, यहाँ पे ये चित्र में क्या दिख रहा है, हाथी यहाँ पे बकरी और चिड़िया के बच्चे को बचाकर तालाब से निकल रहा है। यहाँ पे हाथी डाली को झुकाता है, पेड़ की डाली को। यहाँ पे है जंगल में जा रहे हाथी और बकरी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हाथी और बकरी जो है वो जंगल में जाते हैं। फिर क्या होता है कि हाथी क्या करता था, वो पेड़ की डाली झुकाता और बकरी उसके पत्ते खाता, तो ये 2 नंबर हो गया। फिर हाथी और बकरी गए थे तालाब के पास, और जहाँ पे बकरी जो है, जहाँ पे हाथी जो है वो बेर का पेड़ था और बेर के पेड़ को हिलाने लगा जिससे बेर गिरने लगे और बकरी उसे खाई। और फिर उसके बाद उसी क्रम में जैसे ही बकरी बेर खाने लगी, एक चिड़िया के बच्चा जो था वो तालाब में गिर गया, तो ये 4 नंबर। चिड़िया का बच्चा डूब गया तो बकरी उसे बचाने गई तो बकरी भी डूबने लगी। अब दोनों डूबने लगे तो हाथी फिर तालाब में गया और बकरी और चिड़िया के बच्चे को बचाया, तो ये हो गया 5 नंबर। और छठे नंबर में उसके बाद चिड़िया थोड़ी बड़ी हुई और तीनों दोस्त बन गए। चिड़िया जाकर वैसा पेड़ के बारे में बताती जिसमें फल लगे हैं, और हाथ जल्दी से दोनों फिर उसी पेड़ के पास पहुंच जाते और हाथी उस फल को तोड़ता, गिराता और फिर उसके बाद तीनों मिलकर उसे खाते थे। तो इस तरह से इस क्रम में आपको इसे लिखना है। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।